स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज़ यू ऑल नो कि 9 की मैथ की बुक चेंज हो गई है और जो न्यू बुक आई है उसमें काफ़ी सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं और उसका लेवल भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। मैथ को सॉल्व करने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का भी क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और फर्दर MCQs वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरह आज से हम एक मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस डेफिनेशंस की जिस कॉन्सेप्ट की नीड होगी उसे भी साथ साथ समझते जाएंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर और एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस का क्लियर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो है होल नंबर होता है। इंटीजर इज़ अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ज़ीरो से अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और जब अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे जो है नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर्स जो है कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता। इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म में नहीं होता। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होता है। राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव एंड देन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। तो इंटीजर्स के बाद हमें जो डेफिनेशन अब समझनी है वो है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब बेसिकली रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसे हम P ओवर Q, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, मीन्स दैट कि हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स पहले बता दिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें और P अपॉन P और Q दोनों जो है वो इंटीजर्स हो, यानी आपका नॉमिनेटर जो है वो भी एक इंटीजर हो और डिनोमिनेटर वो भी एक इंटीजर हो, और Q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसकी हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल सबसे पहले 1/2। आप 1 एक इंटीजर है, मीन के आपका जो P था वो भी एक इंटीजर है और Q एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं, तो ये रैशनल नंबर की एक एग्जांपल है। देन 3/4 बोथ आर इंटीजर्स एंड 7/4 बोथ आर इंटीजर्स। तो ये रैशनल नंबर हैं सारे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों जो है वो एक इंटीजर्स होते हैं और Q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता। Q आपका ज़ीरो बराबर नहीं होता, मतलब आपका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब उसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये हमारा कहलाता है इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल √2। जब हम √2 कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है? 1.414213 एंड देन कंटिन्यू। तो ये सबको पता है कि जब हम डेसिमल से फ्रैक्शन में जाते हैं तो हम पॉइंट हटाते हैं और 1 लगाते हैं। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं हम उतने ज़ीरो लगाते जाते हैं। तो 1 2 3, हम आगे कितने ज़ीरो लगाएंगे नहीं पता, क्योंकि आगे जो नंबर है वो कंटिन्यू है, इसीलिए हम इसे जो है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते √2 को। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह √3, जब हम √3 कैलकुलेट करते हैं 1.7320, ये भी कंटिन्यू है, तो हम इसे भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें आगे कितने ज़ीरो लगाने हैं हमें नहीं पता। इसीलिए ये दोनों इर्रेशनल नंबर है, और बाकी जो रैशनल इर्रेशनल के एग्जांपल्स हैं वो हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा सही तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बाद आगे फर्दर डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो जब हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, जब हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो दो तरह के डेसिमल फ्रैक्शंस जो है वो पॉसिबल होते हैं। व्हेन वी रिप्रेजेंट रैशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म, देन 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन आर पॉसिबल। One is terminating decimal fraction and the other is non-terminating decimal fraction. अब तो बेसिकली दोनों होते क्या हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है कंप्लीट,
और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि जो कंप्लीट नहीं होते, जो एंडलेस नहीं होते, जिनके कोई कंटिन्यू रहते हैं, ये कंटिन्यू रहते हैं, कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। और जब हम जो मतलब के रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि वो एग्जांपल से सही तरीके से क्लियर हो सके। फॉर एग्जांपल 1/2, जब हम 1/2 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.5, जो कि एक कंप्लीट आंसर है क्योंकि ये आगे कंटिन्यू नहीं है, ये कंप्लीट आंसर है। 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और 1/2 जो है वो रैशनल नंबर है, बोथ आर इंटीजर्स, 1 and 2 बोथ आर इंटीजर्स। इसी तरह अगर आगे देखें तो 1/4 बोथ आर इंटीजर्स, एंड जब उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.25, ये भी एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह जब 1.5 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.2, तो ये भी एंड हो गया, ये आगे कंटिन्यू नहीं है। इसी तरह अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की डेसिमल फ्रैक्शन की कोई एग्जांपल देखें तो वो होती है 1/3। फॉर एग्जांपल 1/3, अगर हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो 0.3333 एंड देन कंटिन्यू, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये आगे कंटिन्यू होती जा रही है। लेकिन 1 और 3 दोनों जो है वो एक इंटीजर्स हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये आगे कंटिन्यू हो रही है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और जिसका एंड पॉइंट होगा उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जब हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो दो तरह के 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। इसी तरह जब हम रैशनल नंबर को भी डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो उसकी भी एक टाइप होती है, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कि कंप्लीट नहीं हो, कंटिन्यू रहे, और नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब वो अपने डिजिट्स को ज़्यादा रिपीट नहीं करे, एक कंटिन्यू ऑर्डर में वो नहीं चले, वो अपने मतलब इसके डिफरेंट डिजिट्स मौजूद हो। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जब √2 को जब हम रूट से जब इसका कैलकुलेट करेंगे √2 को, तो इसमें वैल्यू आएगी 1.4142213 एंड देन कंटिन्यू। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कंटिन्यू है, और नॉन रिकरिंग इसलिए है क्योंकि 414213 इसके सारे डिजिट्स तकरीबन एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वो अपने कोई भी डिजिट को जैसे 4444 या 414141 इस तरह से रिपीट नहीं कर रहा, इसमें डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, इस वजह से इसे जो है नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट नंबर 1 से। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है 1/5। तो 1/5 में 1 भी जो है वो एक इंटीजर है, एंड देन 5 जो है वो इंटीजर है, और दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.2, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जो कि एक टाइप है रैशनल नंबर की, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है, इसलिए जो है वो रैशनल नंबर है। और जब हम √2 को डिवाइड करते हैं 8 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.17677 एंड देन कंटिन्यू। तो ये जो एक है, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, और ना ही ये एक कंप्लीट है, ये कंप्लीट भी नहीं है, और दूसरा ये कंटिन्यू है, और ना ही इसमें कोई भी नंबर एक दूसरे को रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। और जिसका थर्ड पार्ट है वो है 5/√6। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.2.0412 एंड देन कंटिन्यू। इसमें भी कोई भी नंबर एक दूसरे को रिपीट नहीं कर रहा, और ये कंटिन्यू है, ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। 2/8 बोथ आर इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन फॉर्म में भी है, और इसे जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.25, और ये कंप्लीट है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और वो टाइप है रैशनल नंबर की। इसी तरह 1/√3 इसको कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू को, तो आंसर आता है 0.57735 एंड देन कंटिन्यू। इसमें भी कोई भी वैल्यू दूसरे को रिपीट नहीं कर रही, और
ये कंटिन्यू, ये कंप्लीट भी नहीं है, इसलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जो कि टाइप है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर की जब हम इर्रेशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसकी एक टाइप होती है जिसमें वो अपने वैल्यूज़ को रिपीट नहीं कर रहा होता है और वो एक कंटिन्यू रहता है, कंप्लीट नहीं होता, इसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इसलिए ये सारे जो हैं वो इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह जब हम √2 कैलकुलेट करते हैं तो √2 की वैल्यू आती है 2.8284 एंड देन कंटिन्यू। इसमें भी वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है और ये कंटिन्यू है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब इसकी वैल्यू होती है 2.71828 एंड देन कंटिन्यू। इसमें भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और ये कंप्लीट भी नहीं है, इसलिए ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। पाई, अच्छा पाई को सब कहते हैं कि उसे 22/7 के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए दोनों इंटीजर हैं और इसलिए ये रैशनल नंबर होंगे क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद है। जबकि पाई की जो है ये वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। 22/7 और जो हम 3.142 इस तरह की जो वैल्यूज यूज़ करते हैं ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती हैं, ये इसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं, इसकी रियल वैल्यू नहीं है। इसकी जो रियल वैल्यू होती है वो है 3.141592 एंड देन कंटिन्यू। इसमें भी एक और भी वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं कर रही होती है, ये कंटिन्यू रहता है, ये कंप्लीट भी नहीं होता, इसलिए इसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब √5 है 2.236 और कंटिन्यू, इसलिए ये भी एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये भी कंटिन्यू है और अपने आप को रिपीट, इसमें कोई भी वैल्यू खुद को रिपीट नहीं कर रही है। 22/3 जो है दोनों इंटीजर्स हैं और ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी मौजूद है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 7.333 एंड देन कंटिन्यू। जब हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो उसके दो टाइप्स के डेसिमल फ्रैक्शन जो वो पॉसिबल होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो कि कंप्लीट हो जाती है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है जिसमें वैल्यू सेम है और ये कंटिन्यू है आगे, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। तो जब हम 1/पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.31830 एंड देन कंटिन्यू। तो इसमें भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती है और ये कंटिन्यू रहता है, कंप्लीट भी नहीं होता है, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। 11/12 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.91666 एंड देन कंटिन्यू। दे बोथ आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखे हुए हैं और जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 6 रिपीट हो रहा होता है, आगे कंटिन्यू रहता है 6। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है जिसमें एक वैल्यू रिपीट हो रही होती है बार बार, जो कि टाइप है एक रैशनल नंबर की, इसलिए इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये भी एक रैशनल नंबर है। सेकंड पार्ट जो है हम आगे दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।